हजरात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी ने कहा था उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए, दो इंतजार में। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम नाच लिए, हमने पैसा खर्च कर दिया, अपने दिलों को खुश कर लिया, कितने दिन के लिए? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, लेकिन आखिरकार मौत है। आखिरकार अल्लाह को अपना चेहरा दिखलाना है, नबी के सामने हाजिर होना है। खुदा की कसम कल क्या जवाब लेकर जाएंगे, कल क्या मुंह दिखलाएंगे? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे हालात बड़े नाजुक हो गए। खाने हो वो नबी के मुताबिक नहीं, अल्लाहू अकबर, शादियां हो वो नबी के एतबार से नहीं, उनके सहाबा के मुताबिक नहीं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाया ला यशरबन अहदुकुम क़ाइमा। मेरे नबी ने ऐलान किया, हम नबी के मानने वाले हैं। सरकार फरमाते हैं जब तुम पियो तो इस अंदाज से पियो कि बैठकर और अल्लाह का शुक्र अदा करो। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आजकल के नौजवानों को देखा जाए, अल्लाहू अकबर, अगर पेप्सी भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है तो खड़े होकर पीना शुरू कर दिया, पानी भी है तो खड़े होकर पीना शुरू कर दिया। जबकि मदीने के मुस्तफा फरमाते हैं, खुदा की कसम मक्कतुल मुकर्रमा का ये नबी कहता है, अगर तुम धोखे से खड़े होकर पी भी लो तो उंगली डाल के उसको कह कर दो। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मुसलमान मोमिन कामिल वो है जो दस्तरखान पर सुकून के साथ, अदब के साथ बैठकर खाए, ताकि दुनिया वालों को बता दे ये हमारे नबी के एतबार से खाना है, ये सहाबाए किराम का तर्ज अमल रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर, आज अच्छा खाने का नाम देते उसको जो जानवरों वाला तरीका है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी फरमाते हैं चल फिर के दौड़ दौड़ के खाने का नाम तो जानवर को दिया गया है, जानवर चुपता है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज 50 साल का है, वो भी एक प्लेट को लेकर चलते फिरते खाते फिरते हैं। ये नबी के मिशन पे हम लोग नहीं चल पा रहे हैं। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब शादी करने के लिए चले तो सबसे पहले अपने समधी से ये बात कही जाए, अल्लाहू अकबर, बेटे वाले बेटी वाले दोनों के वालिद इस बात को कहे, हम भी एक नबी का कलमा पढ़ते, आप भी पढ़ते हैं, आप भी अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते, हम भी करते हैं। अल्लाहू अकबर, खाना वो हो जो नबी के एतबार से हो। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोगों आज जिस तरीके से खाने की बर्बादी की जा रही है, आज जिस तरीके से शादियों के हालात देखे जा रहे हैं, हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक हम पर रहम करम, अल्लाह पाक हम पर रहम करम करे। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे नौजवानों के हालात, हमारे बुजुर्गों के हालात बेहतर नहीं रहे। अल्लाहू अकबर। एक बात बताओ यारो, अल्लाहू अकबर, कोई सुबह को उठकर सूरज को पूछता है, कोई सुबह को उठकर पत्थर को पूछता है, कोई सुबह के उठकर मूर्ति के आगे अपने सर को रख देता है। खुदा की कसम ये अल्लाह का एहसान है हम पर और तुम पर। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ने हमें अपना नाम लेने वाला बनाया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाहू अकबर। वही हमारा हामी और नासिर है, वही हमारा मुमिद व मुआविन है। अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह की बारगाह में सजदे करो। लेकिन 8-8 दिन हो गए, 15-15 दिन हो गए, हम अल्लाह को राजी करने के लिए नमाजों में नहीं जाते, अल्लाह को राजी करने के लिए खुदा की कसम कभी नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ते, अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाहू अकबर शैतानों के काम शादियों पे आज मुसलमान कर रहे हैं। इस्लाम की बेटियां इंस्टा पे आके अपने दुपट्टों को फेंक कर कहती है हमें फ्लोर्स मिलने चाहिए, हमें लाइक मिलने चाहिए। अपने कपड़ों को आधा कर लिया, अपने दुपट्टों को उतार कर फेंक दिया। मैं कहता हूँ खुदा की कसम तुम सैयदा फातिमा की कनीज हो। आज जन्नतुल बकी से सैयदा फातिमा की रूह रोती होगी। किस तरीके से करबला में मेरे बेटों ने दीन को बचाया था, किस तरह से करबला में मेरे बेटों ने अपनी लाशों को देकर, अपने खून के कतरे को देकर इस्लाम को बचाया। लेकिन आज मुसलमान की बेटियां, पहले अब से 40-50 साल पहले अमीर लोग लड़कियों को लाते थे, मुजरा कराते थे, चारों तरफ से कुर्सियां डाली जाती थी, जमींदारे लोग नचाते थे, प्रधान लोग नचाते थे, जो मुखिया होते थे वो बाहर से लड़कियां लाते थे, मुजरा कराते थे। लेकिन आज अमीरों की लड़कियों ने कहा अब मुजरा कराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में 1 लाख का आईफोन है, हमारे पास में 1.25 लाख का आईफोन है, हमारे पास में बेहतरीन अच्छे क्वालिटी वाले कैमरे हैं। अब हम अपने घरों में नाचेंगे, बस तुम हमें फॉलो करो, बस हमारा यूट्यूब चैनल चल जाए। खुदा की कसम आज सैयदा फातिमा की बेटी, अल्लाहू अकबर, वो जो मैदान करबला में खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपने भाई हुसैन का खंजर लिए अल्लाहू अकबर सारी लाशों का पहरा देती रही। आज फातिमा की रूह रोती होगी, करबला
के अंदर अल्लाहू अकबर हुसैन कट गए, जिस गले को नाना मुस्तफा ने चूमा हो। खुदा की कसम इस्लाम को बचाने के लिए, दीन इस्लाम को बचाने के लिए मेरे हुसैन ने एक एक बच्चे की कुर्बानी दे दी। मगर 72 लाशों के बाद भी हुसैन की माँ, हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब, हुसैन की बीबी शहरबानो, हुसैन की बेटी सैयदा सकीना, खुदा की कसम इनके पर्दे नीचे नहीं आए। अल्लाहू अकबर, मुझे बताओ तो सही, आज शादियों के वक्तों पे चलकर देखो, स्वागत के नाम पे वो बेहयाई हो रही है, मेहंदियों के नाम पर वो बेहयाई हो रही है, बर्थडे के नाम पर वो बेहयाई हो रही है। एक जवान लड़का जवान लड़की को केक खिलाता है, हंसी मजाक करता है, मेहंदी के टाइम पे आके भाग भाग एक दूसरे के मेहंदी लगाते हैं, स्वागत के नाम पर किसी के सर पे दुपट्टा नहीं। मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे सरों के दुपट्टे कहां चले गए? कुरान कहता है 18वां पारा 8वां रुकू सूरह नूर, वकुल लिल मुमिनाति यगदुदन मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़न फुरूजहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है मोमिनों की माओं से कह दिया जाए। क्या कहा मेरे रब ने? अल्लाह का कुरान कहता है इन मोमिनों की माओं से कह दिया जाए अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी पाशाई की हिफाजत करें, अपने दुपट्टों को अपने गिरेबानों पर डाले रहे, अपने सरों पर डाले रहे। वला यदरिबन बिअरजुलिहिन्ना लियुलम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्न। अल्लाह का कुरान फरमाता है, मेरा रब ऐलान फरमाता है, अल्लाहू अकबर, कुरान कहता अपनी माओं से कहो, अपनी बेटियों से कहो, अपनी बहनों से कहो, अल्लाहू अकबर, इनके पैर में जो जेवर है, इनके पैर में जो चैने हैं बाजे हुए हैं, हाथों में जो कंगन है, अल्लाहू अकबर, गले में जो हार है, इसकी खनक की आवाज दरवाजे के बाहर न पहुंच जाए, आहिस्ता से कदम रखे। अल्लाहू अकबर, जो कुरान घर में जोर से कदम रखने की इजाजत नहीं देता, वो कुरान खुदा की कसम बेटी को कैसे इजाजत दे सकता है? तू मार्केट में जाके कंजरियों के हाथों से ब्लीचिंग करा, अपने चेहरे को बना के आ, ब्यूटी पार्लर में जा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ खुदा की कसम, जब मुस्तफा जाने रहमत हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ में जन्नत की सैर करने के लिए गए, जहन्नम की सैर करने के लिए गए, जब जन्नत को देखा तो मुस्तफा मुस्कुराने लगे, मगर जब जहन्नम को देखा मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, आका रोने लगे। ये कौन है जिनके सरों को काटा जाता है, जिनके होठों को काटा जाता है, जिनके चेहरों को काटा जाता है? वलहुम मकामिउ मिन हदीद। अल्लाह ने लोहे के गुर्ज भी रखे हैं। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो इस्लाम की शहजादिया, वो फातिमा की कनीज़े जिन्होंने पर्दे की हिफाजत ना की, कल क़यामत में अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए उनके चेहरों को कैंचियों के जरिए से काट देगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वलहुम मकामिउ मिन हदीद। अल्लाह ने लोहे के गुर्ज भी रखे हैं, वो तो जालिमों के लिए थे, वो तो मुनाफिकों के लिए थे। अल्लाहू अकबर, तुम्हारे लिए नहीं मोमिनो, मगर ये बेहया खुदा की कसम सैयदा फातिमा की कनीज होने का नाम देती है, मगर कभी जिंदगी में अल्लाहू अकबर से ये शौक नहीं आता लाओ सरकार की दीवानी बन जाओ, सैयदा फातिमा की कनीज बन जाओ। खुदा की कसम उस करबला को देखिए तो सही, दीन इस्लाम को कैसे बचाया है, अल्लाहू अकबर, पर्दे की हिफाजत कैसे करके दिखलाई है। हमारी बहन अपने घर है, अल्लाहू अकबर, कपड़े धोते समय सर पे दुपट्टा नहीं, मसाला पीसते समय सर पे दुपट्टा नहीं, बच्चे को दूध पिलाते समय सर पे दुपट्टा नहीं। मुझे बताओ तो सही, तुमसे घरों में दुपट्टा तक नहीं रखा जाता। खुदा की कसम करबला छोड़ना बड़ा करना काम था, बड़ा सख्त काम था। अल्लाहू अकबर, मदीने को छोड़ना, मदीना मुस्तफा ने बसाया है, मदीना फातिमा ने बसाया है, जहां मुस्तफा की कब्र अनवर भी है, जहां सैयदा फातिमा की कब्र अनवर भी है, उसे छोड़ के करबला जाना। अल्लाहू अकबर, जिस गले को बार बार चूमा हो उस गले पर छुरी चल गई, उस गले पे खंजर चल गया। अल्लाहू अकबर, मगर हजरत ज़ैनब को तो देखो, हजरत इमाम हुसैन कट गए, आपके सर अक़दस को काट लिया गया। हजरत हुर की शहादत है, हजरत कासिम का जनाजा पड़ा है, हजरत अली अकबर की बूटियां पड़ी है, मगर ऐसे वक्त में सैयदा ज़ैनब का दुपट्टा ना हटा, हजरत ज़ैनब का दुपट्टा ना हटा, शहरवानों का दुपट्टा ना हटा, सकीना का दुपट्टा ना हटा। अल्लाह से दुआ कर करके कहती थी मौला हमें मोहब्बत अता कर दे, अल्लाह दीन के लिए हमारे सीनों में वो ईमान अता कर, ताकि तेरी बारगाह में कोई जुमला ना निकल सके ऐसा जिससे कयामत में हमारी पकड़ हो। अल्लाह, ज़ैनब कहती थी अल्लाह मेरे भाई हुसैन की शहादत कबूल कर ले, मेरे भतीजों की शहादत कबूल कर ले, मेरे बेटे ओनो मोहम्मद की शहादत को कबूल कर ले। मुझे बताओ तो सही, करबला में इस्लाम को कैसे बचाया था और आज हमारी माएं उस हाल को क्या कर रही है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इस्लाही कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती जनाब नासिम रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्सी बिल्कुल पीछे को जा रही, कुर्सी पे तकरीर नहीं हो पा रही, असल में इसका ढाल पीछे को है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है। आज मुसलमान हैं, 15-15 दिन हो गए, कभी मस्जिदों में नहीं जाते, कभी अल्लाह को याद नहीं करते, कभी अल्लाह को पुकारते नहीं। मुझे बताओ तो सही, हम जब अल्लाह को नहीं पुकारेंगे, अल्लाह को याद नहीं करेंगे, खुदा की कसम तो अल्लाह हमसे राजी कैसे होगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू सिनान ताबई फरमाते हैं, जब हम सुबह में मस्जिद नबवी के लिए नमाज पढ़ने के लिए निकलते, कोई घर ऐसा ना मिलता जिस घर में कुरान की तिलावत की आवाज ना आती हो। हर इस्लाम की बेटी कुरान की तिलावत करती, हर माँ सुबह उठ के सजदे करती, नौजवान मस्जिदों में चले जाते, जिस नौजवान को देखो मस्जिद नबवी में जाके सजदे करते। आज हमें बताओ तो सही, अल्लाह ने कौन सी नेमतें हमें नहीं दी। खुदा की कसम, ऐसे खाने बादशाहों को भी ना मिले जैसे आज के दौर में अल्लाह ने हमें खाने अता किए। कहां थे ये उम्दा चावल, कहां थे ये उम्दा कौरमे। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, छोटा सा भी प्रोग्राम करें, अल्लाहू अकबर, नाश्ते देखे तो सही, कौन सी चीज नहीं है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बादाम भी है, अखरोट भी है, काजू भी है, किशमिश भी है। अल्लाहू अकबर। फ्रूट्स में आ जाए, सेब भी है, अनानास भी है, केला भी है, पपीता भी है। अल्लाह ने कितनी नेमतें उतार दी है अपने बंदों के लिए, मगर इंसान खाता है, कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। ए दोस्तों, जब भी अल्लाह की नेमत को खाया पिया करो, पानी पियो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, खाना खाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन आज खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जितना अल्लाह ने हमारे लिए नेमतों को उतार दिया, जितना अल्लाह ताला ने हमें अल्लाहू अकबर सवारियां अता कर दी, इंसान उतना ही नाशुक्र होता चला जा रहा है। मुझे बताओ तो सही, क्या जवाब दोगे मरने के बाद अल्लाह को? क्या जवाब दोगे? कौन सा मुंह लेकर जाओगे? कुरान कहता है, वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजीना नामल सालिहन इन्ना मुकिनून। अल्लाह का कुरान कहता है, जब इनको बुलाया जाएगा, ये मुजरिम अपने सरों को नीचे डालते रब की बारगाह में हाजिर होंगे। अल्लाह फरमाएगा, मैंने तुझे 40 साल की जिंदगी दी, बता तूने क्या किया। मैंने तुझे 50 साल जिंदगी दी, बता तूने अपनी जिंदगी में क्या किया। वान इब्न मसऊद अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काला ला तज़ूलु कदमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला। तुमसे तुम्हारी जवानियों के ताल्लुक से मालूम किया जाएगा। बताओ तुमने अपनी जवानियों में क्या किया। जवानी में तुमने नमाज अदा की या नहीं की? जवानी में तुमने सजदे किए या नहीं किए? अल्लाहू अकबर। 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, मौत करीब है मगर मस्जिद में जाने का नाम नहीं लेता। अल्लाहू अकबर। मुझे बताओ तो सही, इस्लाम की बेटियों मर के रब को चेहरा दिखलाना है, इस्लाम के शहजादों मर के अल्लाह को चेहरा दिखलाना है। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन्न फिन्नारी हयातिन कामसालिल बुख्ती व इन्न फिन्नारी अकारिब कामसालिल बिगार। उस कब्र से भी डरो जिस कब्र में अल्लाह ने सांप और बिच्छुओं को मुसल्लत कर दिया है। खुदा की कसम, वो जब डसेंगे ना, इंसान को 70 हाथ धसा देंगे। अल्लाहू अकबर। इंसान चीखकर नजर आएगा। अल्लाहू अकबर। वो दुनिया भी बिच्छुओं की तरह नहीं होंगे, बल्कि उनके हाथ ये होंगे जैसे दुनिया में गधे होते हैं, दुनिया में खच्चर होते हैं, इतने तवील जिस्म के हो जाएंगे। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर एक मर्तबा डंक मार दे, इंसान 40 साल तक तड़पता रहेगा। बाज़ उलमा इस जानिब गए कि 40 साल तक इंसान तड़पता रहेगा। मेरे दोस्त, हमें मरना है, अल्लाह को मुंह दिखलाना है। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारे हाल ये हो, जब सो तो अल्लाह को याद करते हुए, उठो तो नबी को याद करते हुए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत सुभान अल्लाह, बहुत। मेरे दोस्तों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे हालात बड़े नाजुक हालात हैं। आप देख रहे हैं
इस वक्त अल्लाह को मनाने के, अल्लाह को राजी करने के। और फरमाया वमा साबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ये 25वां पारा है, चौथा रुकू है, मेरे रब ने ऐलान फरमाया कि तुम पर जो परेशानी आएगी, हमारे तुम्हारे जो आज हालात ऐसे हैं, उसकी वजह यह है कि हम गुनाहगार हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्तों पर नहीं चल पा रहे, हम दूर चले गए, जिसकी बुनियाद पे आज अगर दिल्ली के अंदर नमाज पढ़ी जाती है तो ठोकरें मारी जाती है। कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमान पर जुल्म किया गया हो। अल्लाह अकबर। उसकी वजह यह है मुसलमान शराबी हो गया, मुसलमान का बच्चा जुआरी हो गया, मुसलमान का बच्चा झूठा हो गया। खुदा की कसम उनकी हिम्मत और ताकत कहाँ थी। एक दौर वो था अगर मदीने से बैठ के मुस्तफा की उमर ने नारा लगा दिया तो किसरा कांप जाता था, रूम में कभी पैदा हो जाती थी। मगर बात क्या है, उन लोगों ने समझ लिया अब सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होंगे, अब खालिद बिन वलीद पैदा नहीं होंगे, अब उमर इब्न खत्ताब पैदा नहीं होंगे। वो सच्चे मुस्तफा के गुलाम थे। आज का मुस्तफा का गुलाम तो हमारे साथ बैठ के शराबें पीता है, हमारे पास में बैठ के झूठ बोलता है, हमारे साथ अय्याशियां करता है, हमारे पास लड़कियों के साथ मुकाले करता है। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब एक यहूदी कमांडर को पकड़ा था तो यहूदी कमांडर ने यह कहा था अगर हमें एक मर्तबा मौका मिल जाए फिर हम वो हालात पैदा कर देंगे कि किसी की कोख से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा ना हो सकेगा। आज वो ये हालात हो गए। खुदा की कसम इंस्टा पे जाके देखो तो मुसलमान की बच्चियां नाच के अपनी वीडियो डालती है, अल्लाह अकबर, दुपट्टा खत्म करके अपने चेहरे पे दिखाती है ताकि व्यूज मिल जाए। 50,000 देख ले, 1 लाख देख ले, 5 लाख देख ले। खुदा की कसम ये बेटियां अल्लाह अकबर मुजरे के लिए ना थी, ये तो सैयदा फातिमा की कनीज़ें थी, ये तो हजरत ज़ैनब की कनीज थी। तुम्हें हो क्या गया मुझे बताओ तो सही। आज कोई बाप अपनी बेटी से ये कहने के लिए तैयार नहीं बेटी ये तेरे कपड़े शादी के वक्त में है कैसे। कोई भाई अपनी बेटी से, अपनी बहन से ये कहने के लिए तैयार नहीं बहन मैं तेरा भाई हो, तेरी वजह से मेरी शर्मिंदगी, मेरा चेहरा नीचे जा रहा है। अल्लाह अकबर। कोई बीवी से कहने के लिए नहीं बल्कि लोग मुजरे कराते जाते हैं। ऐसे भी नाहंजार पैदा हो गए, बीवी को बुला के लाता अपने ससुराल से। अल्लाह अकबर। बीवी का हाथ कभी अपने कांधे पर रखवाता है, कभी अपने जानवों पर रखवाता है। ये नंगापन मत कर, ये भड़वापन मत कर। मोहब्बत करनी है तो घर कमरे में जाकर कर ले। हर मर्तबा तेरी बात अल्लाह तुझे नेकियां भी अता करेगा। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, औरत पर्दे में रहने की चीज है, औरत पर्दे में रहने की चीज। अपनी माओ से कह दो माओ, अल्लाह ने कुरान में कहा वकुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना। अपनी निगाहें नीची कर लो, अपनी पारसाई की हिफाजत करो, अपने दुपट्टों को सरों से ना हटाओ, इन्हें गिरेबान पर डाले रखो, इन्हें सरों पर डाले रखो। अगर तुमने अपने दुपट्टों को हटा दिया समझ लेना घरों के अंदर बरकतें खत्म हो जाएंगी। खुदा की कसम हम लोग फिर कुछ ना कर पाएंगे, बरकतें खत्म हो जाएंगी, जुल्म होगा, अज़ाब आएगा, फिर कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम्हें नेक घर को बनाना है अपनी बीवी से कहो, अपनी बहन से कहो, अपनी बेटी से कहो मुस्तफा जान रहमत की बेटी सैयदा फातिमा की चादर को पकड़ लो। नहीं कह रहे हम नहीं कह रहे। शादी का मौका है, चश्मे लग रहे हैं, बिंदी लग रही है, एक एक बाल अलग है। भैया यही ना कह रहा कि बहन मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरे हाल क्या है। बेटा आई समझ में, बाप अपनी मतलब ये कि बेटी से कुछ नहीं कह रहा, शोहर अपनी बीवी से नहीं कह रहा, बल्कि वो तो और ज्यादा ही कह रहा कि हाँ अच्छे तरीके से तैयार होके आओ ताकि लोग देखकर ये कहें कि हाँ इसकी बीवी जो है सबसे बेहतर है। इस्लाम में ये नंगा नाच हराम है। इस्लाम तो ये कहता है कि अपनी बीवी को पर्दे में रखो, उस पर्दे में इस तरह से पर्दा लेकर आओ कि 72 लाश जिसके सामने कटी पड़ी हो फिर भी खुदा की कसम चेहरा न दिखाओ। कहां गए हम, मर के अल्लाह को मुंह दिखलाना है हमें।
रब की बारगाह में जाएंगे हम, कौन सा चेहरा लेके जाएंगे? यही वजह है आज खुदा की कसम कितनी पत्नियां, कितनी मुसलमान की बच्चियां मुर्तद होती चली जा रही है। कितनी बच्चियों ने जाके मंदिरों में फेरे ले लिए, कुरान को छोड़ा, मुस्तफा के दीन को छोड़ा, सैयदा फातिमा के कल्चर को छोड़ा। अल्लाहू अकबर। अभी 31 मई की बात है, 31 मई बरेली शरीफ बाकरगंज एक जगह पड़ती है जहां ताजुश शरिया के भाई मन्नानी मियां मदरसा चलाते हैं। अल्लाहू अकबर। वहां एक बच्ची राहुल के साथ चली गई, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, जब तक उसने चाहा उसने अपने पास रखा। अल्लाहू अकबर। जब उसका मन भर गया उसने उसको मार दिया। जब उसको मारा उसकी लाश उसका बाप लेकर बाकरगंज में आया। उसने कहा इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। इमाम साहब ने मना कर दिया, हम इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते, इसका खात्मा कुफ्र पे हुआ है, ईमान पर नहीं हुआ है, ये राहुल के घर मरी है, हम इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते। मसला मंजर इस्लाम पहुंचा तो मेरे आला हजरत के हाथों से कायम शुदा है। अल्लाहू अकबर। वहां के मुफ्तियों के पास फतवा पहुंचा, हुजूर नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। वहां के उलमा हजरात ने, इसलिए कि बरेली ने कल बिका था ना आज बिकेगा, वो इंशाअल्लाह जब तक मंजर इस्लाम, अल्लाहू अकबर, सुन्नियत जिंदा है कभी बरेली न बिकी है न बिकेगी। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने फरमाया हम इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकते, इसका खात्मा कुफ्र पे हुआ है। अल्लाहू अकबर। ये कहने के बाद में सारे अधिकारी है, कप्तान भी है, अल्लाहू अकबर, वो डीएम जिसकी हर विभाग पे अल्लाहू अकबर वो मालिक होता है, जो कह दे तो कह दे, सारे के सारे अधिकारी है, आईजी डीआईजी एसएसपी कप्तान सारे के सारे हैं। सबके लोगों के सामने जेसीबी लाई गई, गड्ढा खोदा गया, उसी जेसीबी से गड्ढे को पाट दिया गया। अल्लाहू अकबर। न कफन मिला, अल्लाहू अकबर, न नमाज जनाजा मिली, अल्लाहू अकबर। नतीजा हुआ न दसमा हुआ, पता तो सही क्या ले गई, मर गई 6 महीने के बाद। सैयदा फातिमा के दिल को दुखाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल को दुखाया। ए मुसलमानों, अपनी बच्चियों के हाथों में कुरान दे दो, वरना तुम्हारी बच्चियां अगर तुम्हारे हाथों से निकल गई वो तो कुफ्र में मरेगी, मगर हिसाब आपको और हमको भी देना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। बेशक बहुत सुभान अल्लाह। आज मामले, आज हालात अच्छे नहीं है। एक बेटी है रात में ड्यूटी कर रही है, मेरी बेटी को 10,000 महीने के मिल रहे हैं। रात में बेटी का ड्यूटी करने का मामला क्या? बेटी ड्यूटी कर रही है, अब बेटी ड्यूटी कर रही है, 10,000 महीने के मिल रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी गौर के साथ में सुनना तो लगेगा कि हाँ वाकई इसमें गहराई है। 10,000 रुपए कमाने वाली महीने में, अल्लाहू अकबर। अब उसके खर्चे देखो, 1.25 लाख का आईफोन अल्ट्रा है, हर महीने 20-20 हजार की शॉपिंग हो रही है, हर हाथ की उंगली के अंदर सोने की अंगूठियां हैं, बेहतरीन तरीके से खर्चा हो रहा, घर को भी दे रहे। कभी माँ ने ये नहीं पूछा बेटी ये तो बता तेरी तनख्वाह 10,000 है, ये तुझ पे इतना बड़ा मोबाइल कहाँ से आया, ये तुझ पे हीरे की अंगूठी कहाँ से आई, ये तुझ पे सब सोने की अंगूठियां कहाँ से आई, बेटी ये 3-3 4-4 जोड़ी कपड़े 5-5 हजार के, ये 20,000 की शॉपिंग कहाँ से आई। माँ ने समझ लिया बेटी को खाने में ला रहा, हम भी खाते रहे। बास तो ऐसे जालिम हो गए, निगाहों को नीचा कर लिया, बाप भी खाने लगा, माँ भी खाने लगी। बेटी से ये नहीं कहा बेटी ये तू कहाँ से लाती है। खुदा की कसम हम भी जलसे पड़ते हैं, रातों में रोजाना चाहते हैं, सोचते हैं 1 लाख का मोबाइल लेने के लिए, कैसे ले, घर के खर्चे इतने हैं। अल्लाहू अकबर। कभी बच्चों की दवाई है, कभी वालिदा की दवाई है, कभी अपने खर्चे हैं, अल्लाहू अकबर, कभी बिजली बिल है, कभी और सारे खर्चे हैं, मगर कभी 50,000 1 लाख का मोबाइल लेने के लिए सोचना पड़ता है। ये 8,000 कमाने वाली बेटी, इस पे 1.5 लाख का मोबाइल कहां से आया, इस पे इतनी अंगूठियां कहां से आई, इस पे इतना माल कहां से आया। बाप ने कभी पूछा, माँ ने कभी पूछा, भाइयों ने कभी पूछा नहीं। बाप को भी खाने मिले, भैये को भी खाने मिले, माओ को भी मिले। खुदा की कसम जिस बेच के मत खाओ, इससे बेहतर तो ये है झोली डाल के मांगने के लिए निकल जाओ, हमसे कम नहीं रहा। बेटी के जिस्मों से कमाई खाने वाले दल्लो, अपनी बेटियों के हाथों में कुरान दे दो, मुस्तफा की हदीस का जखीरा दे दो, तुम भी जन्नती कहलाओगे, तुम्हारी बच्चियां भी जन्नती कहलाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसला के आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती जनाब नाजिम रजा साहब किबला
सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हालात बड़े नाजुक है। अल्लाहू अकबर, मुसलमान की बेटियों का क्या मतलब? अल्लाहू अकबर, नंगे सर रहना। आज होटल में, अभी चंद रोज पहले मैं एक जगह शादी में गया। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे साथ में कुछ मेरे जानने वाले थे। मैंने कहा देखो ये हमारी तुम्हारी सब बहन बेटियां हैं। अल्लाहू अकबर, 40-50 का मजमा है। मन का एक बेटी बता दो जिसके सर पे दुपट्टा हो, 500 रुपए से 1000 रुपए का इनाम दूंगा। अभी 40-50 बेटियां हमारे तुम्हारे घरों की। अल्लाहू अकबर, कोई गैरों की नहीं, मुसलमानों की बेटियां। मैंने खुद कहा ये मिंबरे रसूल है, अल्लाह का नाम ले रहा हूं, मुस्तफा का नाम ले रहा हूं। खुदा की कसम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या दौर था से 50 साल पहले। खुदा की कसम, हमारे तुम्हारे घर अगर टॉयलेट भी साफ करने के लिए वो जो पल्ले लेके हरिजनों की औरतें आती थी, वो भी ऐसे वक्त आती थी जब मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए चले जाते थे। अल्लाहू अकबर, मुसलमान की बात तो बहुत दूर की बात कर रहा हूं, मुसलमान की बेटी का कभी किसी ने चेहरा ना देखा। खुदा की कसम, इससे बड़ी और कौन सी मिसाल हो सकती है? अल्लाहू अकबर, जिसके भाई की गर्दन काट दी गई हो, जिसे मुस्तफा ने छुपा हो, अल्लाहू अकबर, वो नवासा अगर गले पे आ गया, सजदे में खुदा की कसम मुस्तफा है, अगर बैठ गया पीठ पे तो मुस्तफा ने 70 से ज्यादा तस्बीह पढ़ ली, कभी गर्दन ना उठाई। अल्लाहू अकबर, वो नवासा जिसे शहसवार बनाया, वो नवासा के न जाने कितनी मर्तबा आपकी इस गर्दन को चूमा गया। खुदा की कसम, वो हुसैन का जनाजा पड़ा है मगर पर्दा ना हटा ज़ैनब का, पर्दा ना हटा हजरत शकीरा का। जब ये जालिम आए, इन्होंने चादर पे हाथ रखना चाहा तो अर्ज किया था हजरत ज़ैनब ने, या जद्दा, या जद्दा, ए नाना मुस्तफा हमारी खबर लीजिए, नाना मुस्तफा हमारी खबर लीजिए। हमने 72 लाशों पे सब्र कर लिया, मेरे बेटे ओलो मोहम्मद कटे पड़े हैं, मेरा भतीजा अली अकबर की लाश के टुकड़े पड़े हैं, शहमा का बेटा अली असगर का अल्लाहू अकबर हल्क में तीर लगा, हुसैन के बाजू में आके लग गया। मगर बेटियों को देखा जाए, खुदा की कसम किसी ने पर्दा ना हटने दिया। अल्लाहू अकबर, किसी के चेहरे को नहीं। और यही बात थी हम सबकी प्यारी लाडली मुस्तफा की बेटी सैयदा फातिमा ने अपने शोहर अली से कहा था, अली मेरे बाद एक बात मेरी मान लेना, जब मेरा जनाजा उठे, यह वसीयत है आपसे अर्ज है, दिन में नहीं रात के वक्त में जनाजा कब्रिस्तान लेके चलना, ताकि दुनिया में जब मुझे किसी ने न देखा तो मरने के बाद भी कोई न देख सके। क्या है नंगा नाच? जो यहूदियों में तरीका न मिले आज मुसलमानों में देख लो, जो ईसाइयों में बदतमीजी न मिले मुसलमानों में देख लो। ये मुसलमानों के घर है, ये नबी का कल्चर है, ये सैयदा फातिमा की चादर का वास्ता। खुदा की कसम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर, मैंने आज पढ़ा कुनरगी के कुछ लोगों ने एक पोस्टर लेके, मतलब ये कि जगह जगह धरने दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं अल्लाहू अकबर कि उस महक को अल्लाहू अकबर जेल जाना चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। उसने कल्चर को बिगाड़ के रख दिया, सारी मुसलमान लड़कियों को बिगाड़ के रख दिया। खुदा की कसम, तुम अपनी बीवी के साथ भी उसके जिस्म को नहीं देख सकते। अपने घर में अपनी बहन तो बहुत दूर की चीज रही, मां तो बहुत आला चीज रही, अपनी बीवी के साथ बैठ के जो तुम्हारे निकाह में आई है, अपनी बीवी के साथ बैठ के भी तुम उसकी वीडियो नहीं देख सकते। दुपट्टे को हटा कर फेंक दिया, कपड़े भी नहीं है, अल्लाहू अकबर, बनियान भी नहीं पहनी है। खुदा की कसम, वो छोटे से कपड़े उनको पहनने के बाद हाथों से गंदे इशारे करके गालियां देके इस्लाम की बेटियों को बिगाड़ने वाली ऐसी कुतियों को समाज में जीने का हक नहीं। ऐसियों को तो मर जाना चाहिए, पेशाब पर चुल्लू में डूब के मर जाना चाहिए। तो मुस्तफा का नाम रखने वाली, नबी का कलमा पढ़ने वाली, एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाली, खुदा की कसम, ये चंद दिन की जिंदगी है, मरने के बाद अल्लाह तेरे जिस्मों को कैंचियों के जरिए कटवा देगा। अपनी बेटियों को संभालो, अपनी बेटियों को एक पैगाम दो, बेटी अगर हमारी इज्जत रही तो सिर्फ तुम्हारे पर्दे की वजह से रहेगी। हजरत, होटल में 20,000 रुपए में एक अच्छी क्वालिटी वाले बनाने वाले कैमरे वाले आए, वो गैर मुस्लिम थे, मुसलमान दूल्हा। अब वो आया, अपनी प्यारी बीवी, कोई अपनी बीवी पे अपने गैर का हाथ रखवा सकता है? नहीं रखवा सकता ना। तो वीडियो बनवाने के चक्कर में वो वीडियो वाला अब आया दुल्हन और दूल्हा के पास,
तो वो उंगली रख रख के थोड़ा चेहरा यूं करना, अच्छा फोटो आएगा, थोड़ा ये मुड्ढे यूं करना, थोड़ा ये यूं करना, थोड़ा चेहरा यूं करना, थोड़ा जरा ये पेशानी उठाना। ये क्या है? ये बदतमीजी है। अपने से पहले गैर का हाथ वीडियो के लिए, खुदा की कसम ये क्या है मुझे बताओ तो सही मुसलमानों। वीडियो कितने दिन चल जाएगी? तू देख लेगा, तेरे लड़के देख लेंगे, तेरे पोते देख लेंगे, तेरे परपोते देख लेंगे। एक दिन ये वीडियो फना हो जाएगी, एक दिन ये रील खत्म हो जाएगी, एक दिन तू मर जाएगा, तेरे पोते मर जाएंगे, तेरे परपोते मर जाएंगे। वीडियो पे मत जा। लोग कहते हैं वीडियो बनवाओ याद रहेगी। अब बच्चे देखेंगे, बीवी देखेगी, खानदान देखेगा, पोते देखेंगे, वीडियो बनी थी, वीडियो बनी थी। अबे वीडियो बनी थी ये नहीं देखा जाएगा। शादी पे इसके मुस्तफा में कौन मचला था ये कब्र में भी देखा जाएगा, इंशाल्लाह जन्नत में भी देखा जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान। वीडियो बनवा लो, तुम देख लोगे, तुम्हारी औलाद देख लेगी, तुम्हारे पोते देख लेंगे। एक दिन वीडियो खत्म भी हो सकती है, एक दिन वीडियो गलत भी हो सकती है, गल भी सकती है, खो भी सकती है। वो कोई ना हुआ तो कयामत तो आएगी, तब तो फना होना है ना। लोग 20-20 हजार रुपए देके, ये भी शैतान के काम है मेरे दोस्त अजीजान मिल्लत इस्लामिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, यूट्यूब पे बात आती है तो बड़ी दूर तक जाती है, पूरी दुनिया सुनती है, मगर मेरे दोस्त अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज सबसे ज्यादा हालात खराब है इस्लाम की बेटियों के। अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा का कल्चर देता हूं। मैं आपसे कहता हूँ खुदा की कसम अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर, ये वीडियो से, वरना मैं आपको बड़ी कई चंद बातें ऐसी बताता, मगर क्या करो, इसकी आवाज पूरी दुनिया के अंदर जाती है। ए मेरे दोस्त, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम तुम्हारी बेटियों कमाने के लिए नहीं आई। अपनी बेटियों को खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सैयदा फातिमा का ज़ेवर दे दो, सैयदा फातिमा की चादर दे दो, सैयदा फातिमा का कल्चर दे दो, वरना यही होगा। कभी मुजफ्फरनगर के अंदर बेटियां पकड़ी गई, 40 लड़कियां, खुदा की कसम सबकी सब कुआरी, अल्लाह अकबर, और सब अपने जिस्मों के अल्लाह अकबर पैसा कमाने वाली है। वहां पर कोई शादीशुदा नहीं। मुझे बताओ तो सही, कभी मुजफ्फरनगर का मामला आता, कभी अलीगढ़ का मामला आता, कभी संभल का मामला आता, कभी मुरादाबाद का मामला आता। अल्लाह अकबर, ये जगह जगह जो होटल खुल गए, कभी तुमने इन होटलों के बारे में पूछ के देखा ये होटल खुले क्यों है, ये कमरे खुले क्यों है, एसियां हर कमरे में लगी क्यों है? खुदा की कसम अपनी बच्ची पे नजर रखो। अगर तुम्हें पढ़ाना भी है, पेपर के लिए पहुंचा के आओ, एग्जाम से जब हो जाए तो वापस लेके आओ। बच्ची को किसी महल्ले की बच्ची के ताल्लुक से ना छोड़ो। और एक बात चलते चलते और कह दूं, अगर दोस्ती करनी है दरवाजे से बाहर करो। अब किसी पे भरोसा नहीं, लोग आस्तीन के साथ भी होते हैं, अपनी बहन के साथ में दोस्ती नहीं, दरवाजे से बाहर की दोस्ती करो। किसी पे यकीन नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। अगर तुमने दोस्ती घर के अंदर की, एक दिन तुम रहोगे। अगर तेरा दोस्त घर से बाहर दोस्ती कर, अपनी फैमिली में लेकर मत जा, अपनी बहन को ना दिखा, अपनी बेटी को ना दिखा। किस किस पे भरोसा किया जाए? लोग खूबसूरती को देख के आस्तीन के सांप बन जाते हैं। जो काम दुश्मन करते हैं वो दोस्त भी कर जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सही। दोस्ती घर से क्या मतलब? ये मेरा दोस्त है, आजा, अरे आजा अंदर, कोई आजा चाय पियेंगे, नहीं। दोस्ती करनी है दरवाजे के बाहर करो। अब किसी दोस्ती पे भरोसा नहीं रहा। याद रख लेना, इस्लाम की बेटियां अगर महफूज हैं तो हमारी इज्जतें महफूज हैं। इस्लाम की बेटियां हमारी शान है, शौकत है, उन्हीं से हमारी इज्जत है, वही हमारी शान है, वही हमारी पहचान है। और अल्लाह ने उन्हीं के कदमों में जन्नत रखी है। खुदा का कसम, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर आज भी बच्चियां नेक हो जाएं तो हमारे माओं के कोकों से बच्चे नेक पैदा होने लगेंगे। घर का मुआशरा बदलता है माँ से, घर का मुआशरा बदलता माँ से। माँ जब हमल से होगी, टीवी देखेगी, कभी पाकिस्तान का सीरियल, कभी हिंदुस्तान का सीरियल, कभी मतलब किसी का डांस, कभी किसी का डांस, तो बच्चे के अंदर वही जर्रात जो माँ देखती है वही आते हैं, वही आते। और एक माँ वो है, पहले की माए खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, छोटे छोटे बच्चों को, बेटे हम बंदे किसके? अल्लाह के, उम्मती किसके? रसूलुल्लाह के। हमारे इमाम कौन? इमाम आजम। 4 इमाम है, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। हमारे इमाम आजम, 4 फरिश्तों के नाम, 4 सहाबा के नाम। नबी के अब्बू का नाम अब्दुल्ला, नबी की अम्मी का नाम आमिना, नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। जब बच्चा गोद में होता था तो माँ नाम याद करा देती थी। आज 8-8, 9-9 साल के ऊंट हो गए,
10 साल 15 साल के हो गए, लोगों को ये तक नहीं पता हमारा इमाम कौन है, किसकी तकलीफ में नमाज पढ़ते हैं, नबी के अब्बा का नाम क्या है, नबी की अम्मी का नाम क्या है। क्यों? इसलिए कि माँ नेक ना रही। खुदा की कसम, और एक वक्त वो भी था, दुनिया ने इससे पहले पूरी दुनिया ने मेरे गोश्त का जिक्र किया, मगर मेरे गोश्त कहते कभी तुमने मेरे वालिद को देखा, कभी तुमने मेरी माँ फातिमा उम्मुल खैर को देखा। अल्लाहू अकबर। आप फरमाते हैं मेरे बचपन का जमाना था, मेरी माँ ने मुझे कायदा लेके पढ़ने के लिए भेज दिया। जब मैं पढ़ने के लिए गया तो मेरे उस्ताद ने पढ़ाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेक माँ की बात बताना चाहता हूँ, जब नेक होती है तो बच्चा भी नेक होता है। खुदा की कसम, उम्मुल खैर के बेटे ने, हजरत अबू सालेह के बेटे ने पढ़ना शुरू किया, जिसका नाम अब्दुल कादिर है, जिलान के रहने वाले हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद में अब पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाहू अकबर। उस्ताद बैठे, बच्चा पढ़ते चला जा रहा है। खुदा की कसम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सयक़ूलु सुफ़ाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। पढ़ता चला जा रहा है, तिलका रुसुल फद्दलना, अल्लाहू अकबर, तिलका रुसुल फद्दलना बादुहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। पढ़ता चला जा रहा है बच्चा, लन तनालुल बिर्रा वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ाला अल मलअु अल्लज़ीना इस्तकबरू वअलमू अन्नमा यातज़िरूना इलैकुम व मा मिन दाब्बा व मा उबर्रिउ नफ्सी रुबमा यवद्दु अल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। सुब्हानल्लज़ी असरा। खुदा की कसम, जब 15 पारों पे अब्दुल कादिर पढ़ते पढ़ते पहुंचे, उस्ताद से रुका ना गया, पेशानी को चूमा, गोद में उठाकर कहा, मेरे लट्टे जिगर, पढ़ने आए हो या पढ़ाने के लिए आए हो? इतना कहां से याद कर लिया? छोटे से बच्चे से तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी जाती। तो मेरे अब्दुल कादिर ने कहा था, मेरी माँ ने मुझसे बताया, बेटे फजर के बाद हमेशा कुरान पढ़ती, कभी बेवुजू तुझे दूध ना पिलाया, जब भी तू दूध के लिए रोता तो मैं पहले वुजू करती। बेटे किसी काम को हाथ तब लगाती जब कुरान पढ़ती थी। मेरे उस्ताद मोहतरम, मैंने माँ की गोद में 15 पारों का हिफ्ज़ कर हाफिज बन गया हो। मेरी माँ आबिदा है, मेरी माँ जाहिदा तैयबा ताहिरा है, सैयदा फातिमा की कनीज है। जब माँ नेक होती है तो बच्चा अब्दुल कादिर पैदा होता है। आज भी अगर माएँ नेक हो जाए तो गुलाम कादिर पैदा होगा, गुलाम साबिर पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, जनाब मुफ्ती नाजिम रजा साहब क़िबला, इस्लाह कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। क्या है हमारी जिंदगी? अब क्या है? शोहर वकील है, रात में आया, आराम से बैठ के 11-12 बजे तक मूवी देखी, कोई सीरियल देखा, हंसी मजाक की, उधर से आए तो फिराई ले, उधर से आए तो बेहतरीन तरीके से कोरमा होटल चलाए, खाया मस्ती के साथ, न ईशा की नमाज पढ़ी न खुद खाई, क्योंकि पैसा आ रहा है। वो आए, वो पेशे से वकील थे, वो आए, वो पेशे से डॉक्टर थे। मैं क्यों नमाज पढ़ूंगा? अल्लाह ने मुझे MBBS डॉक्टर बना दिया, मैं क्यों पढ़ूंगा? 1 लाख रुपए महीने के कमा लेता हूँ, चाहूं तो 5 दिन में 1 लाख रुपए कमा लूं। वो आए, मैं तो पटवारी हूँ, मैं क्यों करूंगा? वो आए, मेरी बेहतरीन तरीके से स्टोर की दुकान चल रही है, मेरी परचून की मार्केट चल रही है, मैं क्यों करूंगा? मेरे पास में ये है, वो है। मेरे दोस्त, जो अल्लाह देना जानता है वो अल्लाह छीनना भी जानता है। याद रख लेना, अल्लाह ने फिरौन को बादशाहत भी दी थी, अल्लाह ने फिरौन को जाहो जलाल भी दिया था, अल्लाह ने फिरौन को चश्मे भी दिए थे, अल्लाह ने फिरौन को पूरी दुनिया का पैसा भी दिया था। मगर जब अकला फाखरजनाहुम मिन जन्नात व उयूनि व कुनूज़ व मकामिन करीम कज़ालिका व औरसना बनी इस्राईल। अल्लाह ने 19वें पारे में ऐलान कर दिया, जब फिरौन ने अपने आप को बादशाह नहीं बल्कि जब अपने आप को अल्लाह कहलाया तो मेरे रब ने उसको पकड़ा। खुदा की कसम, दुनिया देख रही थी। अल्लाहू अकबर। जब समंदर में हजरत मूसा पहुंचे, उनके साथियों ने कहा था, अल्लाहू अकबर, हम मार दिए जाएंगे। तो हजरत मूसा के जुमले सुनो, काला कल्ला इन्ना माया रब्बी सयाहदीन। फरमाया नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, वो हमें रास्ते देगा। खुदा की कसम, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से कहा, जल्दी जा। फौहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से कहा, मेरे मूसा से कह दे, समंदर में लाठी मारना तेरा काम होगा, रास्ते देना तेरे अल्लाह का काम होगा। अल्लाह ने 12 कबीलों के लिए 12 रास्ते अता कर दिए। फिरौन भी रास्तों में आया। जब 20 दरिया में आया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, पूरी दुनिया देख ले, इतने बड़े बादशाह जो अपने आप को रब कहलाता था, मूसा को निकाल दिया, फिरौन को दरिया में मार दिया। सुभान अल्लाह। वाह।
अल्लाह ने अगर सेहत दी है ना तो इस पर गुरूर मत कर, 10 साल में ढल जाएगी, 20 साल में ढल जाएगी। अभी मैं आ रहा था, मैं एक वीडियो दिखा रहा था, डॉक्टर साहब लेटे हुए जो हमें लेकर आए हैं, एक पाकिस्तान का एक लड़का है, वो मेरे पास वीडियो है, वो कहता 25,000 टैलेंटदार लड़कों को इकट्ठा किया गया, मैं उनमें से फर्स्ट नंबर चुना गया, मैं बहुत बड़ा सिंगर था, मुझे 1 करोड़ रुपया और 2 ओडी मुझे दी गई। वो कहता है मेरा कराची में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, हर जगह मेरे बंगले और कई 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 करोड़ की ओडी मेरे नीचे खड़ी मेरे गैरेज में, मगर जब मुझे ब्लड कैंसर हुआ मेरी सारी गाड़ियां बिक गई, हर शहर का बंगला बिक गया। आज ये पोजीशन है कि दोस्तों से उधार मांग के इलाज कराता। इस पैसे पे गुरूर मत करना, कमाने वाले 20 हों और एक बीमार हो जाए तो 20 लोगों से मिलकर एक की दवा नहीं होती। मेरे दोस्त अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ने अगर कारोबार दिया है तो अल्लाह से ये कहो मौला इसमें मेरा कमाल नहीं, इसमें तेरा फजल है। अल्लाह के तूने कारोबार दे दिया, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, जैसे तेरा जिस्म है ऐसा अल्लाह ने उनका भी बनाया है। खुदा की कसम, जो फुटपाथ पे पड़े हैं, जो रेलवे स्टेशनों पे पड़े हैं, जो बस स्टेशनों पे पड़े हैं, हम प्रोग्राम करके उतरते हैं। मैंने देखा कई साल हो गए, मौलाना तो संभली उनके साथ में आ रहा था, दिल्ली रोहिल्ला स्टेशन पे जब उतरा, सर्दियों का दिन थे, दिसंबर या जनवरी का महीना, तो जो पार्ले जी की बिस्कुट की जो पैकेट आता है ना, जो गत्ता आता है, उसमें अपने बच्चे को लिटाया, ऊपर से दुपट्टा ढक दिया। मैंने देखकर कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें अमीरे से बनाया। हमारे बच्चे हीटर चलाते कमरों में, हमारे बच्चों के लिए गद्दे हैं, हमारे बच्चों के लिए कंबल है, इनके बच्चों के लिए दुपट्टे तक नहीं। खुदा की कसम, औ मिस्कीन अंसा मतरबा, उन लोगों को देखो जिनके जिस्मों पे मिट्टी पड़ी है, जिनके जिस्मों पे पानी भी नहीं है, जिनके जिस्मों पे कपड़ा भी नहीं है, जिनके जिस्मों पे चादरें भी नहीं है। उनके बाप किराया देते देते मर गए, उनके दादा किराया देते देते मर गए। अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने तुझे अपना जाती मकान दिया, तुझे किराया देना नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने तुझे मोटरसाइकिल दी जब तू सवारी के लिए चलता है, अल्लाह ने तुझे कार दी, अल्लाह ने तुझे मोबाइल दिया, अल्लाह ने तुझे मार्केट दी, अल्लाह ने तुझे कारोबार दिया, अल्लाह ने तुझे औलाद दी। फखर मत कर, सजदों में जाके कह दे मौला वो भी तेरी मखलूक है, जिनके हाथ पैर कटे पड़े हैं, हमारे आगे हाथ फैला देते हैं। तेरा करम है, तूने हमें उस मखलूक से ना रखा, ऐसों से बचा के हमें जिस्म भी अच्छा दिया, औलाद भी अच्छी दी, कारोबार भी अच्छा अता किया। सुभान अल्लाह, बेशक अच्छा बयान हो रहा है माशाअल्लाह। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दमिश्क की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए। गुलिस्ता बोस्ता ऐसी किताबें हैं जो हर मदरसे में चलती है आपकी। 80 साल हो गए अल्लाह की बारगाह में सजदे करते हुए, किताबें लिखते हुए। कहने लगे मौला इतने पैसे दे दे जो मैं पैर में चप्पल पहन सकूं। अल्लाह इतने पैसे दे दे जो मैं पैर में चप्पल पहन सकूं। सर्दियों में चलता हूं तो सर्दी लगती है, गर्मियों में चलता हूं तो पैरों के तलवों में फलक पड़ जाते हैं। इतना कह के जब दमिश्क की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हुए, देखा कि एक शख्स के दोनों कदम कटे हुए हैं, दोनों पैर नहीं है। अल्लाह से रो रो के कह रहा अल्लाह मुझे कब्र से बचाना, अल्लाह मुझे हश्र से बचाना, अल्लाह मुझे गर्मी से बचाना। कयामत के दिन वो जब 50,000 साल का दिन होगा, अल्लाह उस दिन की गर्मी से बचा लेना, अल्लाह जहन्नम की आग से बचा लेना, पुलसरात की सख्तियों से बचा लेना। जब मेरे शेख ने सुना, शेख सादी ने सुना क्यों रो रहा है, वहां पे बैठे इसलिए अल्लाहू अकबर दिन में ख्याल आया अगर अल्लाह ने जहन्नम दे दी तब मैं क्या करूंगा। हजरत जिब्राइल आए, हजरत अबू इमरान कहते हैं, उनसे रिवायत कहते हैं सरकार की बारगाह में जिब्राइल आए, रोने लगे। आका फरमाते जिब्राइल तुम्हें किस चीज ने रुलाया? आका मैं इसलिए रो रहा हूं, सारे नबियों के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, अगर कोई खता हो गई होगी, अल्लाह अगर कयामत में पकड़ लेगा मेरा हाल क्या होगा। खुदा की कसम जबकि फरिश्ते मासूम होते हैं, नबी मासूम होते हैं, तू रातों दिन गुनाह कर कभी तुझे रोना नहीं आता। मुसलमान का 30 साल का बच्चा शराबी, अल्लाहू अकबर। कुरान कहता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, गुनाह है गुनाह गुनाह कबीरा। दूसरा पारा 11वां रुको। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्र, शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। जुआ खेलने वाला अगर बिना तौबा किए मर गया अल्लाह जन्नत अता नहीं करेगा। माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को मारने
वाला कभी जन्नत अता ना होगी। एहसान करके एहसान जतलाने वाला। कितने मुसलमान के बच्चे शराब पी रहे हैं, कितने मुसलमान के बच्चे बियर पी रहे हैं। शादी है मेरे दोस्त पार्टी होगी, बर्थडे मेरे दोस्त पार्टी होगी, बियर पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। अल्लाहू अकबर। इन जिस्मों को बर्बाद मत कर। शराब हड्डियां गला देती है, शराब रीढ़ की हड्डियां जला देती है। फिर तुम औरत के काबिल नहीं रह सकता। फिर जब तेरी औरत दूसरों के साथ ताल्लुक जोड़ेगी, तेरी जिंदगी में कालापन आ जाएगा। तू हकीमों के पास जाकर होगा, हकीम मुझे औरत के काबिल कर दे। शराब छोड़ दे, हाथ से गलत काम छोड़ दे। रात में मोबाइल के जरिए गंदी वीडियो करके अपनी मर्दाना ताकत के कतरों को बहाना छोड़ दे। ये किसी दूसरे की अमानत है। शादी के बाद ये अमानत उसको दे दे, वरना कयामत में तुझे इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हजरत शेख सादी फरमाते, मैं आया, आने के बाद जब मैंने उसका रोना देखा तो मुझसे रुका ना गया। मैं अल्लाह की बारगाह में गया, सजदा करके कहने लगा, अल्लाह मेरी गलती हो गई, कम से कम तूने मुझे पैर तो दिए हैं, मैं चल तो सकता हूँ। इसके तो पैर भी नहीं है, फिर भी ये कह रहा, अल्लाह मुझे पैरों से शिकायत नहीं, मेरे हाथ भी ले ले, मेरी आंखें ले ले, बस ये आवाज सुना दे कि हमने तुझे जहन्नम से बचा दिया। अल्लाहू अकबर। जितनी दौलत अल्लाह दे रहा है इतनी ना शुक्र। जितनी दौलत, अरबपति के पास पहुंच जाओ, कैसा कारोबार, अरे यार बड़ा मद्दा चल रहा है, मद्दा चल रहा है। उन्हें जाके देख, जिनके हाथ पैर कटे हैं वो ठेलियों पे लेट लेट के तुझसे 5-5 रुपए की भीख मांग रहे हैं। जिसके हाथ पैर सलामत है, कारोबार चले ना चले, वो गरीब नहीं है, वो अल्लाह का ऐसा अजीज मुकर्रब बंदा है। सबसे बेहतर वो है अल्लाह ने जिसे हाथ पैर सलामत दिए। मेहनत से कमाओ, अपनी बच्चियों पे नजर रखो। सन 2020 से अब तक 50,000 मुसलमान की लड़कियां मंदिरों में जाके फेरे ले चुकी हैं। अपनी बच्चियों को बचाओ, सबसे ज्यादा अपनी बच्चियों को बचाने का हक है। कॉलेज खोलो अपने, हमारे तुम्हारे कॉलेज ना खुले। राहुल रोहित के साथ में रही, उनके बाप प्रिंसिपल थे, अध्यापक थे, बोले तेरे नंबर बढ़ा दूंगा, तुझे फर्स्ट डिवीजन दिला दूंगा। लड़की थी, बहकाए में आ गई, फर्स्ट डिवीजन करा दी, जैसे मर्जी चाहिए वैसे जिंदगी गुजारी। अपने कॉलेज खोलो, अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा का कल्चर दो, अपने बेटों को IAS बनाओ, IPS बनाओ, इंजीनियर बनाओ, MBBS बनाओ। हिंदुस्तान की आला कुर्सियों पर अपने बच्चों को फाइज कर दो। तुम्हारी दौलतों से तुम नहीं पहचाने जाओगे, तुम्हारी तालीम से तुम पहचाने जाओगे। मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जिसका कुरान सबसे पहले पढ़ने की हिदायत देता हो, मुसलमान सबसे पीछे हो गए। आज यहूदी क्यों दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, जबकि जरा से, उसकी वजह यह है कि वो सबसे ज्यादा तालीम हासिल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा है इस दौर में तो मुसलमान। क्यों? क्या करेंगे पढ़ा के? 10 लाख रुपए लगाएंगे नौकरी में, इससे तो 10 लाख का कारोबार करा देंगे। जहन बदल गए हमारे। नहीं, अगर एक बच्चा भी इलाके से IAS IPS आई समझ में बन गया, IG DIG SSP DSP DGP, अगर एक भी, अगर मतलब ये कि इलाके का एक बच्चा भी पढ़ गया, उसे देखकर फिर और पढ़ेंगे। खुदा की कसम, हालात बदलते हैं कुर्सियों पर बैठने से, हालात बदलते हैं तालीम से। जो कौम तालीम में आगे होती है वो कौम तमाम चीजों में सबसे आला होती है। जमीन बिके तो बेच दो, बीवी का जेवर बच्चों के लिए बिके तो बेच दो, रोटी की अगर थाली बिके तो बेच दो, हाथ पे रख के रोटी खा लो, मगर अपने बच्चों को पढ़ा लो। ये पैगाम मेरा नहीं, ये पैगाम मेरे मुस्तफा का है, ये पैगाम मेरे अल्लाह का है। तकरीर करने को तो मैं 1 घंटा और भी कर दूं, मगर बस वक्त काफी हो गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे और बाद में आप हजरात को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, शादियों के वक्तों पे अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से इतना कह दे करो, बहन अच्छा नहीं लगता तू मेरे सामने जब बेपर्दा होती है, तेरा एक बाल बिखरा होता, अच्छा नहीं लगता तू सैयदा फातिमा की कनीज है। 5 तोले का हार, 6 तोले का हार, कानों में बालियां हैं, क्या दिखाना चाहती है? अगर तू सही तरीके से पर्दा करके आ जा तो बहन, तेरा हार इतना खूबसूरत नहीं दिखेगा जितना अल्लाह तेरे चेहरे में कशिश पैदा फरमा देगा। बेहयाइयों को खत्म करो, होटलों में जाओ, अदब के साथ जाओ, अपनी बच्चियों पे नजर रखो। दोस्ती करनी हो तो बाहर करो, अपने लड़के से कह दो, अगर दोस्ती करनी है तो दरवाजे के बाहर, अंदर कोई नहीं आएगा। याद रख लेना, कुछ लोग आस्तीन के सांप होते हैं, अगर तुमने दोस्ती घर के अंदर की तो एक दिन तुम्हें रोना आएगा।
रोना आएगा मेरे दोस्तों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो बस मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक परवरदिगार आलम मुझे और आपको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ये आपके उलमा हैं, इनसे दर्स लेते रहे, इनसे सबक लेते रहे। खुदा की कसम इन उलमा की मोहब्बतों को सलाम करो, इनके कदमों में आ जाओ, अल्लाह ताला इनकी खिदमतों से आपको जन्नत अता कर देगा। मेरा नबी सबसे आला है, मेरा नबी सबसे अच्छा। बाप से ज्यादा मोहब्बत नबी से करो, माँ से ज्यादा मोहब्बत नबी से करो, बीबी से ज्यादा मोहब्बत नबी से करो। नबी हमारे जानों के करीब हैं। अल्लाहू अकबर। अगर मेरे नबी न होते तो कुछ ना होता, और अल्लाहू अकबर हमें कौन पहचानता। ये जुब्बा, ये अमामा, ये लिफाफे, ये सब मेरे मुस्तफा की खैरात है। हम कुछ नहीं है, नबी का नाम लेते हैं तो दुनिया में पहचाने जाते हैं, वरना कुछ हमारी पहचान नहीं। हम तभी तो कहते हैं कर उम्मत अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरे दीन पर ना रही। अहमद रजा कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इस दिल में अल्लाह का खौफ, रसूलुल्लाह की मोहब्बत के जलवे कायम कर लो। एक शेर सलाम पढ़ ले। सबसे लाभो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। और बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, और शमवाले कर वो आया हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला ऐसा चाह हमारा नबी। मक्का सुने गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए के है, और बेकसों का सहारा हमारा नबी। नाते पाक भी अगर नबी के इश्क में हो तो इबादत है। ऐसा में बड़ी प्यारी चीज है। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।